हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में अपराधी जो है विजय और सम्राट हो चुके हैं। यहाँ सरकार अब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, बल्कि अब सरकार अपराधी ही चला रहे हैं, जो सच्चाई है। अब इस पे चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता है कि वो कितने कमज़ोर मंत्री हैं और कितने कमज़ोर सहयोगी हैं, यही दर्शा रहा है। और आपको इतना प्रेम किस बात का है भाई? बिहार में भ्रष्टाचार 77,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, जो CAG की रिपोर्ट में आया है। आप इस सरकार में हैं जिस सरकार में लगातार भ्रष्टाचार का एक इंजन लगा है, एक तरफ अपराध का इंजन लगा है, और आपने साबित कर दिया कि आप कितने कमज़ोर हैं अपने ही अफसोस जता करके। क्या कार्रवाई की आपने, क्या सलाह दी? यानी भ्रष्टाचार होता रहेगा, अपराध करते रहेंगे अपराधी, और आप जो है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़िएगा। तो ये दिखाता है कि उनका मोह बिहार से कम है, कुर्सी से ज्यादा। प्रेशर जो है प्रेशर हो या ये हो, नवादा में भी कल फायरिंग हो गई। 7 दिन में 100 से ज्यादा हत्या हो गई है। और जो गैंगरेप हुआ एम्बुलेंस में, गया में होम गार्ड की बहाली में, जो बच्ची बेचारी दौड़ रही थी, बेहोश हो गई थी, सरकार प्रशासन भेजा। इससे शर्मनाक चीज बिहार में नहीं हो सकती। सर, लेकिन मांझी जी जो पीठ थपथपा रहे हैं कि में एकजुटता नहीं दिख रही है, सरकार सही से चल रहा है, 2005 के पहले का बता रहे हैं। कौन इन लोग को सुनता है भाई? न 3 में न 13 में कुछ बोलना। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है, ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात, ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार, एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनका हालात पूछिए। जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है, उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूं, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक